तो यहाँ पे मैं नाम क्या रखता हूँ। अब तो नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ अभी XML के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे हम आगे जाएंगे डॉम के अंदर तो वहाँ से हम HTML की फाइल या इस तरह से उसको भी हम यूज़ में लेंगे, या जब हम इसको पढ़ेंगे XSL को तो वहाँ पे भी इसको यूज़ में लेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा एक टेबल, और टेबल को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम विड्थ लेन। यहाँ पे मैंने लिखा नेम, ठीक है, नेम को मैंने बंद किया। यहाँ पे नेम लिखता हूँ मैं फ्रूट टेबल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ विड्थ, विड्थ को मैंने बंद किया यहाँ पे, ठीक है। विड्थ तो इसकी कितनी है 1020, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, और इसकी क्या कहते हैं लेंथ, ठीक है, 10 के बाद 20। अच्छा चलो, थोड़ा सा मैं आपको आप यही समझ रहे हैं कि हम ये सिर्फ इतना क्यों पढ़ते जा रहे हैं। मैं अगर आपको XML यहाँ पे दिखाऊँ तो इसका थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये डेटा आप लोगों के पास आ रही होती है। एलिमेंट यहाँ पे जाते हैं HTTP रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे देखो ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने भी लिखा, ये सजेशन के अंदर मेरे पास ये चीज़ आ रही है, तो ये बैकएंड सूट के मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे इन लोगों ने HTTP रिक्वेस्ट, जैसे समझो जेसन अगर हम एजेक्स इसके साथ यूज़ करेंगे तो भी हो सकता है। अब ये देखो XML एजेक्स के साथ भी यूज़ की जाती है, PHP के साथ भी यूज़ की जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये किसकी वजह से आ रहा है, ये XML की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब ये इसका पूरा का पूरा कोड है, ठीक है। ये चीज़ें करने से आप इस तरह से काम कर सकते हो, तो इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। सिर्फ इतना नहीं है, इसके पीछे भी और बहुत कुछ है, ये सिर्फ इसमें थोड़ा लिखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, अब देखना, अब यहाँ पे बता रहे यूजिंग द XML HTTP रिक्वेस्ट, हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे कॉन्टैक्ट को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से हमने jQuery के अंदर पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे लिस्ट सिलेक्ट पढ़ रहे थे, जो भी हम वहाँ से सिलेक्ट करते थे उसकी HTML हमने उठा के वहाँ पे दे दी थी। jQuery के अंदर हमने मेथड पढ़ा था .html वगैरह, उसके टेक्स्ट उठाना, वही मेथड इन लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये ID है डेमो। यहाँ पे जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो वहाँ पे क्या आता है, इनर HTML उठ के आ जाए। अब इनर HTML के अंदर लोगों ने क्या लिखा है, ये जो चीज़ आएगी। अब चेंज कंटेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ ये आ जाएगा, देखो। तो ये बेसिकली क्या है, XML के साथ ये चीज़ें, ठीक है। तो ये XML का EBS में जो आपने पढ़ा है वो भी यूज़ है। यहाँ पे सिर्फ ये स्क्रिप्ट लगी हुई है, स्क्रिप्ट किसकी है, HTTP। अब XML इसकी दूसरी कोई फाइल होगी, यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही है, तो हम भी ये भी करके देखेंगे ये किस तरह से काम कर रहा है। सिर्फ आपको ये आउटपुट के अंदर ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको ये चीज़ें शो होंगी, आप इसको स्टाइलिंग के अंदर भी पेश कर सकते हैं। आप चाहते हैं आप इसके साथ HTML को भी यूज़ कर सकते हैं, HTML और दोनों को साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आस्ता आस्ता और भी मज़ीद 2 से 3 क्लासेस इसके ऊपर मैं लूँगा XML के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपके जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने काम के ऊपर। इसको अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो इसका देखिएगा, ये हमारे पास आ रहा है। पहले एक टेबल हमारे पास ये आ गया, लेट्स सपोज दूसरा मैं टेबल बना। अभी तो नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एक ही फाइल है टेबल, और यहाँ पे मैं टेबल को बंद करता हूँ, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं काम करूँ ये वाला, चले ऐसे अगर HTML का कर लेते हैं तो ये भी चल जाएगा, मसला नहीं होगा। इस तरह से अगर आप TR वगैरह बनाओगे ना तो वो भी इस तरह से काम कर जाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ कि टेबल TR-TD। अब यहाँ पे मैंने बनाया टेबल, ठीक है, TR मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी ओपन करता हूँ, टेबल रो, लेट्स सपोज टेबल रो मेरे पास, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। किस चीज़ की आ रही है सर, तो वेब यूज़ कर रहा है। और इसकी क्या लिख लेते हैं हम, कॉपी टेबल। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, देखो अभी मेरे पास दोनों शो हो रहे हैं। यहाँ पे इसका रूट एलिमेंट हटा देता हूँ, लेट्स सपोज ये फ्रूट टेबल मैंने हटा दिया, ये भी फ्रूट टेबल मैंने हटा दिया। अब ये खुद एक रूट एलिमेंट बना पड़ा हुआ है, ये खुद एक अलग रूट एलिमेंट है। इसको अगर हम प्रूव करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा बता रहा है एरर ऑन लाइन नंबर 8 कॉलम एक्स्ट्रा कंटेंट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ इनका रूट एलिमेंट बनाना, ये किसके चाइल्ड है, तो इनको मैं कट कर देता हूँ या वापसी में। क्या है मेरे पास फ्रूट टेबल है, एक टेबल ये है जिसका नाम ये है फ्रूट टेबल के लिए, एक मेरे पास कॉफ़ी की टेबल, इसकी विड्थ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है। अच्छा, अब इसके अंदर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं प्रीफिक्स। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अलग टेबल है, मैं चाहता हूँ ये अलग टेबल है, अलग मुझे चीज़ों को करना, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, एफ टेबल। सिमिलर आप क्या करोगे, एफ नेम, ठीक है।
एफ वेट, एफ कॉलन वेट, यहाँ पे क्या करोगे एफ कॉलन वेट, वो गलत हो गया। ठीक है। अब क्लोजिंग के अंदर भी आपको यही चीज़ देनी है, एल मिड गया जहाँ पे हाँ लेफ्ट का है, एल पे बड़ा फोकस रहता है। क्लोजिंग के अंदर भी आपको यही चीज़ देनी है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे रखो कर्सर, सेम अल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे भी क्लिक करो, अल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे भी क्लिक करो, तीनों जगहों पे मेरी कर्सर चल रही है अल्ट का बटन प्रेस करने से। फिर आप लोग क्या करो, एफ का बटन प्रेस करो, कॉलम, तीनों जगह पे ये चीज़ लिखी जाएगी सेम, तो आपका टाइम बच जाएगा इस तरीके से। ठीक है। इसका मुझे करना है टेबल का, तो टेबल यहाँ पे भी मुझे लिखना है एफ और यहाँ पे भी लिखना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, अल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे एफ लिखो, कॉलम दे दो, ओपनिंग के अंदर भी लिखा है ऑटोमेटिक, यहाँ पे भी आ गया। सिमिलर यहाँ पे मुझे ये चीज़ करनी है, यहाँ पे अल्ट का बटन, यहाँ पे अल्ट का बटन प्रेस होना चाहिए, क्लिक करो, यहाँ पे भी प्रेस करो, तीनों जगहों पे कर्सर है। अब एक जगह पे लिखोगे, तीनों जगहों पे ऑटोमेटिक लिखा जाएगा वही चीज़, एफ टी डी। अब एफ यहाँ पे नहीं करना, मैं यहाँ पे मैं करता हूँ सी, कॉफी टेबल है तो सी, यहाँ पे भी सी करो। अब देखो बजाय एक एक को काटने का, आप यहाँ पे क्लिक करो, अल्ट का बटन प्रेस करो, यहाँ पे इसको बैक स्पेस करो, सी, तीनों कट जाएंगे, दोबारा तीनों में आ जाएंगे। यहाँ पे भी क्लोजिंग में ऐसे करना, यहाँ पे अल्ट का बटन प्रेस करो, यहाँ पे सी, और तो देखो मैंने ये चीज़ें कर दी। अच्छा अभी ये हो सकता है एरर दे, क्योंकि हमने इसकी URL सेव नहीं की, इसका पूरा पाथ हमने नेम स्पेस यूज़ नहीं किया। यहाँ पे बता रहा है नेम स्पेस प्रीफिक्स एफ ऑन द टेबल इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि नेम स्पेस इस प्रीफिक्स का डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इस टेबल वाली लाइन के अंदर आएंगे, इसके चाइल्ड एलिमेंट के अंदर, ये इसकी मेन, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे XMLNS, ठीक है। उसके बाद इसके प्रीफिक्स क्या है, F इज इक्वल टू कोटेशन के अंदर www डॉट, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ http www.abc.com। तो इसका मैंने डमी ये टाइप कर दिया, कोई भी आप लिख सकते हो। सिमिलर आप इसका भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप लोग को XML नेम स्पेस NS नेम स्पेस, इसके सफिक्स का नाम क्या है, C है, यहाँ पे लिखा है C इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे http, लेट्स सपोज ये इसका पाथ है bcd.com। अब ये एरर नहीं आएगी। अब लाइन नंबर 8 में कौन से हमने और मिस्टेक किए, PS लिख दिया था, कहाँ पे सर HTTPS। मतलब नहीं, इसमें मसला नहीं। लाइन नंबर 8 में यहाँ पे एफ को हमने बंद नहीं किया, देखो बंद नहीं किया। एफ को हमने बंद नहीं किया। इतनी बड़ी गलती कर, तो ये देखो ये जो डेटा आ रही है हमारे इस पास से आ रही है, ये इसका सफिक्स, इसके साथ सफिक्स दिया एंड क्लोजिंग टैग एंड रिवर्स में सफिक्स को यहाँ पे बंद कर अरे दिया। लिंक क्यों लगा रही हैं तो बताए ना सही से। लिंक बचा, ये जहाँ से हमारी डेटा आ रही होती है, ये उसका ऐसे समझो सोर्स होता है, जैसे कहाँ? SRC नहीं करते इमेज का सोर्स, कहाँ से आ रही है? ये डमी डेटा कहीं से भी आ सकती है। तो मैंने डमी लिंक लिखी है फिलहाल, जब सर्वर पे हमारा काम होगा इस तरह से होगा, कोई भी चीज़ें आ रही, जिस तरह से हम क्या करते हैं टेबल के अंदर हमने पढ़ा था, या हमने जब हमने फॉर्म पढ़ा था, कोई वेबसाइट खोल के दिखाए ना सर। एक पिनवर्ड सारे फॉर्म से क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको कहा था कि फॉर्म के साथ दो मेथड यूज होते हैं, गेट और पोस्ट का। यस सर, गेट और पोस्ट, और वहाँ पे गेट और पोस्ट मेथड यूज होता है, और एक्शन के अंदर क्या होती है, वो लिंक होती है जहाँ पे हमारा डेटा जा रहा होता है। उस सर्वर के हम क्या करते हैं, लिंक देते हैं डेटाबेस की। तो आप उसी चीज को यहाँ पे कंसीडर करें कि ये कोई ना कोई डमी लिंक होगी यहाँ पे, जहाँ से डेटा आ रहा होगा, यहाँ हमारी कम्युनिकेशन हो रही वहाँ होगी। डाल रहे हैं और यहाँ से ले रहे हैं। सही है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे इस तरह से सीरियल ले रहे, कोई ना कोई लिंक होगी किसी न किसी सोर्स की, किसी न किसी जगह की, किसी न किसी लोकेशन की। मजे हैं दोनों तरफ से, ले भी रहे हो दे भी रहे हो। तो ये हमारे पास था नेम स्पेस। दोबारा हम बढ़ते हैं आगे, इसको हम बंद कर देते हैं ताकि नेम स्पेस आपका क्लियर हो जाए। हेलो, if the above XML are added together there would be a name conflict for the table element। अगर मैं इन दो टेबल्स को साथ में मिला दूं, एक HTML का टेबल है और एक मेरे पास ये XML का टेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी नाम सेम है, इसका भी नाम सेम है। इट मीन दोनों नेम सिमिलर है। जब भी हमारे पास नेम कॉन्फ्लिक्ट आए, नेम कॉन्फ्लिक्ट इन द XML कैन बी रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स। जब भी हमें ये इशू आए या ये एरर हमें फेस करनी पड़े, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। तो ये मेरा HTML का टेबल है, HTML के टेबल के साथ मैं प्रीफिक्स किस तरह से लगाऊंगा, htable htr बंद, ठीक है, htable यहाँ पे बंद, htd यहाँ पे बंद, htd स्टार्ट। इट मीन्स ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स लगा रहा हूँ।
अब यहाँ पे मैंने लिखा इफ द अबव XML आर एडेड टुगेदर देयर वुड बी ए नेम कॉन्फ्लिक्ट फॉर द टेबल एलिमेंट। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ अभी तक तो सिर्फ हमने प्रीफिक्स लगाया, प्रीफिक्स के साथ हमें नेम स्पेस भी यूज करना पड़ेगा। नाउ देयर विल बी नो नेम कॉन्फ्लिक्ट इफ द टू टेबल्स एलिमेंट हैव अ डिफरेंट नेम। अब देखो इसका भी मैंने अलग कर दिया, ये जो नेम कॉन्फ्लिक्ट था इसका भी मैंने अलग कर दिया, और ये जो मेरा टेबल एपल्स वाला बनना पड़ा था इसका भी मैंने प्रीफिक्स लगा दिया। अब कोई भी इनमें नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अलग टेबल हो गया, ये एक अलग टेबल हो गया। अब हम देखते हैं व्हेन यूजिंग अ प्रीफिक्स इन XML अ नेम स्पेस फॉर द प्रीफिक्स मस्ट बी डिफाइंड। जब भी आप प्रीफिक्स यूज करते हो XML के अंदर, उसके साथ साथ आपको नेम स्पेस यूज करना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप प्रीफिक्स नहीं लगा सकते, तो प्रीफिक्स के साथ कंपलसरी है कि आप क्या करें, नेम स्पेस का यूज करें। नेम स्पेस किस तरह से? आप क्या करेंगे, XML NS का मतलब है नेम स्पेस, फिर कोलोन प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसका क्या H है, तो यहाँ पे आप H लिखोगे इजिकल टू डबल कोटेशन के अंदर आप लोग क्या लिखोगे, इसका पाथ लिखोगे www. ये वो यहाँ पे आपकी डेटा या उसकी सोर्स या लोकेशन थी वो पाथ लिखोगे। अब यहाँ पे बता रहा था नेम स्पेस कैन बी डिफाइंड बाय XML NS एट्रीब्यूट इन द स्टार्ट टैग ऑफ द एलिमेंट। नेम स्पेस हमेशा इसकी स्टार्ट टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। ऑल चाइल्ड एलिमेंट विद द सेम प्रीफिक्स आर एसोसिएटेड विद द नेम स्पेस। जो भी आपके चाइल्ड एलिमेंट होंगे, अब ये इसके क्या करेंगे, चाइल्ड एलिमेंट। ये देखो हमने नेम स्पेस ओपनिंग टैग के अंदर लगा दिया। अब जो भी इसके चाइल्ड एलिमेंट होंगे उसके अंदर आप क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स को इसके साथ मिलाओगे। तो यहाँ पे देखो एक प्रीफिक्स मैंने लगाया, यहाँ पे भी लगाया, यहाँ पे भी लगाया, और इनका मैंने प्रीफिक्स यहाँ पे बंद भी किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम स्पेस यूज किया इसके ओपनिंग टैग के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा है नेम स्पेस कैन बी आल्सो डिक्लेयर्ड इन XML रूट एलिमेंट। जो आपका रूट एलिमेंट होता है, रूट एलिमेंट के अंदर भी आप इन दोनों चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। बजाय मैं यहाँ देखो ये चीज़ मैं यहाँ पे करूँ, इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ से कट कर दूँ, कट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ। दूसरी मेरे पास है स्पेस दे के एंटर करके भी आप कर सकते हो। दूसरी मेरे पास नेम स्पेस ये, इसको भी यहाँ से कट करके यहाँ पे आगे पेस्ट कर दो। तो दो मेरे पास डिफरेंट नेम स्पेस हो चुके हैं। एक मेरे पास ये नेम स्पेस ये, एक मेरे पास नेम स्पेस ये। अब जहाँ पे F वाला टेबल हो तो वहाँ पे आप सिर्फ F दे दें, ये F है, ये F है, ये F है। ये मेरा C का टेबल है, ये C। तो आप इस तरह से रूट एलिमेंट के अंदर भी दोनों नेम स्पेस को, तीन जितने भी नेम स्पेस होंगे आप उनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखिए काम कर रहा है जी, देखिए काम कर रहा है। हाँ करेगा। आई बात समझ में क्लियर है? कोई सवाल बचा यहाँ तक? कुछ पूछना हो, ना समझ में आया तो पूछ सकते हो।